हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को मशीन डिजाइन के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम के बेस पे काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आशा करते हैं कि आज का जो एग्ज़ाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, वो पेपर बहुत अच्छे ढंग से हुआ है। अगर आप लोग का पेपर सही रूप से हुआ और जो भी क्वेश्चन मैंने बताए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके मिले थे तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से हुआ। ठीक है, अब बात किया जाए जैसा कि आप लोग को कल के एग्जाम के पेपर में, मतलब कल का एग्जाम किस प्रकार से होने वाला है, किस प्रकार से उसका लेवल रहेगा और किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन मशीन डिजाइन में पूछे जाने वाले हैं, तो आज मैं कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आशा करते हैं अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो काफ़ी से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कल का एग्जाम। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मशीन डिजाइन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मशीन डिजाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इनको। तो यहाँ पे आप लोग को पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मशीन डिजाइन की परिभाषित कीजिए और विभिन्न प्रकार कितने होते हैं। मतलब डिजाइन, मशीन डिजाइन क्या होती है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं डिजाइन क्या होता है, और इसका ऑटोमोबाइल में या फिर कहने का मतलब है इंजीनियरिंग लाइन में डिजाइन का मतलब क्या होता है, डिजाइन की विशेषताएं क्या होती है, डिजाइन के लाभ क्या होते हैं और पहले से डिजाइन किए ना डिजाइन किए उत्पाद में जो प्रोडक्ट हमारा होता है उनमें क्या लाभ होता है। ये सभी टॉपिक के बारे में आप लोग को पढ़ना है डिजाइन से रिलेटेड। नेक्स्ट वही पे बात किया जाए मशीन डिजाइन के पदार्थों को चयन की विवेचना कीजिए। क्या होता है कि जो भी हम उसमें प्रोडक्ट बनाने देते हैं, मतलब कोई भी पार्ट बनाना रहता है तो उसका जो मटेरियल्स यूज करते हैं तो किस प्रकार से उसका मटेरियल्स यूज करते हैं, कौन कौन से उसमें गुण होने चाहिए, विद्यमान होने चाहिए, तो उसकी विवेचना कीजिए। उसके बारे में भी आप लोग याद कर लीजिएगा किस प्रकार से उसका चयन किया जाता है। नेक्स्ट वही पे क्वेश्चन किया जाए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसे बोलते क्या होता है, इनको भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इनके भी बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए एक अच्छे डिजाइनर में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 100% श्योर है कि इस बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। डिजाइन क्या होता है, एक अच्छे डिजाइनर के गुण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वही पे क्वेश्चन बात किया जाए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और मटेरियल्स एक्सप्लेन। मतलब क्या होता है, जो मटेरियल्स प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कम से कम आपको यहाँ पे कम से कम 5 से ज़्यादा आप लोग याद कर लीजिए। 5 से तो बिल्कुल कम मत कर याद करिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कितनी होती है, ठीक है, किसी 5 का, किसी 4 का, किसी 6 का, किसी 7 का एक्सप्लेन कीजिए। या फिर कहने का मतलब मटेरियल्स प्रॉपर्टीज कितनी होती है एक्सप्लेन कीजिए। तो सारी प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग को लिखना पड़ेगा। तो उसमें जैसा कि आप लोग को बताया था 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को, जिन लोगों को नहीं याद है, तो आप लोग को मैंने कितनी बार फोकस किया कि अगर आप लोग को नहीं पता किसी क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। एक दिन का टाइम है अभी, ठीक है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को याद कर लेंगे सही रूप से तो 100% श्योर है कि आप लोग फेल नहीं होने वाले। चलिए बात करें जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मशीनी अंगों के असफल होने का सिद्धांत क्या होता है। अधिकतम मुख्य कर्तन प्रतिबल सिद्धांत। जो मशीनी क्या होता है अंग होते हैं तो बीच बीच में असफल हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं, उसका क्या तात्पर्य होता है, उसका एक सिद्धांत पारित किया गया है। तो उसमें से एक किसी एक का मैंने बताया था, तो उसमें किसी एक का भी टॉपिक पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा टॉपिक पूछा गया है, अधिकतम मुख्य प्रतिबल सिद्धांत पूछ लिया गया है, ठीक है। आप इनके भी बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा और ऐसे तीनों प्रतिबल के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए वहीं पे नंबर 7 का क्वेश्चन आता है। तो 7 हमारा क्या कहता है सॉफ्ट से आप क्या समझते हैं और इसके प्रकार को समझाइए तथा इनके प्रमुख पदार्थों का चयन कैसे करते हैं। जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट क्या होता है, इससे क्या समझते हैं, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं। और वहीं पे बात किया जाए खोखली ठोस सॉफ्ट क्या होती है इनके बारे में, और इसका चयन किस प्रकार से करते हैं, सॉफ्ट की लंबाई कितनी होती है, किस प्रकार से इसकी डिजाइनिंग होती है, ये सभी टॉपिक के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। सभी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट वहीं पे क्वेश्चन की बात किया जाए खोखली सॉफ्ट और तथा ठोस सॉफ्ट में तुलना कीजिए। मतलब अंतर क्या होता है,
काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। क्या खोखली सॉफ्ट और ठोस सॉफ्ट में क्या अंतर होता है, इसमें अंतर स्पष्ट करना, मतलब तुलना स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कुंजी क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके कारणों को समझाइए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, और इसका फिगर सहित आप लोग को बताना है। कुंजी क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं और इनका कार्य कहाँ होता है, इनके भी बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, डिजाइन आपकी यानी कुंजियों का अभिकल्पन के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप लोग याद करिएगा, पूरा क्वेश्चन डिजाइन की असफलताएं या फिर कुंजियों की असफलताएं, ठीक है, का विकल्पन क्या होता है, इनके भी बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्तन व क्रसिंग कुंजियों में असफलताओं को समझाइए। जो प्रोसेस होता है कर्तन और क्रसिंग में कुंजियों की असफलताएं होती हैं, इनके बारे में आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। तो इन क्वेश्चनों को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नकल जोड़ से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। नकल जोड़ हो गया, लटकन जोड़ हो गया और काटर जोड़ हो गया, ये सभी टॉपिक को याद करना। कोई पता नहीं है कि नकल जोड़ ही पूछा जाए, ठीक है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैंने तीनों जोड़ के बारे में आप लोग को बताया था और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों में से किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आप लोग को नकल जोड़ काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे कि किया जाता है, अगली बार लटकन जोड़ आया था, आशा है कि आप लोग को आपकी नकल जोड़ आने वाला है इस एग्जाम में, इसीलिए मैंने नकल जोड़ के बारे में इस क्वेश्चन को उठाया। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, नकल जोड़ में कौन सा भाग होते हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप फिगर सहित पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, काटर जोड़ क्या होता है, स्वच्छ चित्र की सहायता से इसे काटर जोड़ कैसे बनाया जाता है, फिगर सहित आप लोग को लिखना है, फिगर सहित याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, काटर जोड़ के विभिन्न पार्ट कौन कौन से होते हैं, मतलब भाग कौन कौन से होते हैं, इनके भी बारे में आप लोग पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ लेना है। यहाँ पे आप लोग को मशीन डिजाइन के कोई भी क्वेश्चन अगर फिगर बनाने के लिए आता है तो फिगर 100% श्योर है आपको बनाना है। फिगर से क्या होता है कि अगर आपको 2 मार्क्स दिया जाता है तो वहीं पे अगर किसी भी क्वेश्चन का 5 मार्क्स का नंबर है तो उसमें अगर फिगर आप बनाते हैं तो 1 नंबर 1.5 नंबर तो फिगर पे ही आपको मिलने वाला है। तो फिगर बिल्कुल मत छोड़ना, भले भी गलत बनाए पर उससे रिलेटेड होना चाहिए जो फिगर कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, काटर जोड़ के विभिन्न पार्ट कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, रिवेट जोड़ क्या होता है, रिवेट जोड़ और इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, कपलिंग क्या होती है, कपलिंग को भी फिगर सहित बनाना है। वहीं पे इसकी आवश्यकताओं को समझाइए, कपलिंग की आवश्यकता क्या होती है, इनके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सेटिंग से पढ़ लेना है। और इनके लाभ और हानि क्या होती है, कपलिंग बॉडी जो होती है उसको फिगर सहित आपको बताना है और इसकी आवश्यकता कहाँ होती है और इनके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती है, इनके बारे में आप लोग पूर्ण रूप से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, रिजिड कपलिंग, और वहीं पे आप लोग को टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। तो कौन कौन से कपलिंग के बारे में, रिजिड कपलिंग आ सकता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग, मफ कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग, तीनों के बारे में आप लोग, चारों पांचों के बारे में आप लोग पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन, पावर स्क्रू क्या होता है, फिगर सहित आपको याद करना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिगर सहित, ठीक है। क्या पावर स्क्रू क्या होता है, फिगर सहित आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, चूड़ी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए। चूड़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है, आप नट और बोल्ट में देखे होंगे चूड़ियां पेरी होती है, वो कितने प्रकार की होती है, वो क्या होती है, किसी 5 के बारे में आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी के आ सकता है। कहने का मतलब चूड़ी क्या होती है, किसी 5 के बारे में आप लोग को वर्णन कीजिए फिगर सहित, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कितने प्रकार की होती है। नेक्स्ट बात किया जाए, नट बोल्ट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। नट बोल्ट भी मैंने बताया था, ठीक है, इनको भी याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, वेल्डिंग जोड़ क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, लैप जोड़ और बट जोड़ में क्या अंतर होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, सचित्र वर्णन लिखने के लिए आ सकता है और या फिर अलग अलग टॉपिक भी पूछा जा सकता है। लैप जोड़ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, बट जोड़ क्या होता है, बट जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, इन दोनों में अंतर भी आ जा सकता है। आई होप कि यहाँ पे आप लोग को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए काफी हेल्पफुल होने वाला अगर आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे। और बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आना है, तो न्यूमेरिकल आपको किस प्रकार से याद करना, किस प्रकार से करना है, तो आप केवल फिगर का कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए और क्वेश्चन का केवल किस प्रकार से मशीन डिजाइन का विकल्पन, जैसे कि आप लोग को जो भी न्यूमेरिकल बताए थे मैंने, जो भी डेरिवेशन बताए थे, डेरिवेशन का केवल आप लोग को फार्मूला याद करने के जाना है। फार्मूला अगर आप लोग को याद रहेगा और मैंने टॉपिक भी बताया है किस प्रकार से आप लोग को किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। पहले आपको न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको लिखना दिया है, क्या दिया है उस क्वेश्चन में उनको भी लिख लेना है और लिखने के बाद आप लोग को फार्मूला, जैसा कि आप लोग को, जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मूला ये होता है, फार्मूला के बेस पे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए क्योंकि सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।